अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम मीरानी। हमारा आज का मौजू है, बल्कि ये अजीब इत्तफाक की बात है कि अमेरिका से बड़े बिजनेस टाइकून एलन मस्क और चाइना से जैक मा और पाकिस्तान से मलिक रियाज साहब, इन्होंने अपना बिजनेस कहीं और दूसरे ममालिक में शिफ्ट करने का सोचा है। तो ये अजीब हुस्न इत्तफाक के हवाले से आज तजिया पेश करेंगे जनाब प्रोफेसर अकरम मीरानी। डॉक्टर साहब, ये है कि ये वाकई हैरान कौन है कि चाइना जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी चला रही है, अमेरिका सो का डेमोक्रेसी है, बाकी फादर ऑफ डेमोक्रेसी है, और सरमायादारी है, सरमायादारी निज़ाम तो सबके यहाँ है। हमारे यहाँ चलो नीम जमहूरियत है, फौज का कंट्रोल है, लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो तीनों ममालिक में एक जैसी तकलीफ के। तो जो अहम खबर आई है वो ये है कि एलन मस्क साहब जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, या एक्स उनका एक निज़ाम है सैटेलाइट्स का, और रॉकेट भी भेजते हैं और फ़िज़ा में बहुत बड़ा उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है, उनका इंटरनेट का भी एक इंटरनेशनल सिस्टम है। तो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो सबसे दुनिया की बड़ी कंपनी है, तकरीबन $400 बिलियन की वर्थ है। उनका आई है स्टेटमेंट अपनी ज़ाती कि मैंने ट्रंप साहब के रवैये की वजह से अमेरिका से किसी और जगह शिफ्ट होने का ये नहीं बताया उन्होंने मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन अमेरिका से बाहर जा रहा हूँ। हालांकि उन्होंने अपना ट्रंप साहब की हिमायत की, भरपूर हिमायत। उसके बाद जनाब उनके मिनिस्टर भी रहे, डॉज के हेड रहे, लेकिन जब उन्होंने कहा, मैंने सवाल उठाने शुरू किए कि जनाब आप जो पॉलिसियाँ अडाप्ट कर रहे हैं ये टैरिफ वगैरह की, इससे तो अमेरिका को नुकसान होगा, तो मेरे ऊपर जनाब उन्होंने दबाव बढ़ाना, तंग करना शुरू कर दिया। जैक मा जो बहुत बड़ी अलीबाबा कंपनी है, और अलीबाबा बिजनेस में भी है और फाइनेंस में भी है, बड़ी कंपनी है जी, बिल्कुल। उसको जनाब चाइना में गिरफ्तार कर लिया गया, लंबा अरसा जेल में रहे, फिर उन्हें छोड़ा, अब वो खामोश हैं। और हमारे पाकिस्तान में रियाज साहब जो है, मलिक रियाज साहब, वो भी एक बड़ा ग्रुप था, वो प्रॉपर्टी में हमारे चीफ साहब के साथ इख्तलाफ हुआ तो वाइंड अप करके वो यूएई में चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में रियाज जो शरीक है ना आने वाले फैसलों में, एक तो आवाम होते ही है, हुकूमतें हैं, और तीसरा बिग बिजनेसमैन या हाई टेक की जो कंपनियां हैं। अब आने वाले दिनों में इन तीनों के दरमियान हमें चपकलिश नजर आ रही है। हाई टेक कंपनियां कहती हैं कि जनाब आप रियासत इतना कंट्रोल ना करें, रियासत कहती है हम आवाम को जवाब दें, इलेक्शन होता है या नहीं होता जहाँ, तो जनाब हमें आवाम के मफाद का ख्याल रखना है, या जो पॉलिटिक्स में होते हैं वो कहते हैं हमने अपने मफाद का ख्याल रखना है, तो हमारी बात मानी जाए। तो ये एक चपकलिश सी चल रही है, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये तीन फरीक एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्योंकि आने वाले दिन कई लिहाज से बड़े चैलेंजिंग हैं। अमेरिका और चाइना के दरमियान कंपटीशन है, तमाम मगरबी दुनिया में जो वाइट लोग हैं और जो ब्राउन या ब्लैक लोग हैं उनके दरमियान चपकलिश शुरू हो गई है। बरतानिया में लाखों लोगों ने जुलूस निकाला, मुजाहरे किए, ट्रंप साहब भी देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी यही कुछ हुआ है। तो आने वाला वक्त बड़ा चैलेंजिंग है बड़ी कंपनियों के लिए भी, क्योंकि एआई जो है वो खुद मुख्तारी चाहती है। अब आप देखिए कि अगर क्रिप्टो करेंसी आ गई तो फिर तो रियासत का कंट्रोल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तो स्टेट बैंक जो है इनकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक नया एक जिदोजहद शुरू होने लगी है। पॉलिटिशियंस हैं या पावर में जो लोग हैं, अवामी हकूक जो अवाम हकूक अपने मांगते हैं, और बड़ी कंपनियां जो बहुत पैसा कमाना चाहती हैं, उनके दरमियान एक चपकलिश की हम नवीद हमें सुनाई दे रही है। देखें आने वालों में दिनों में क्या होता है, लेकिन हुकूमतों को चाहिए कि वो जो बड़े सरमायादार हैं या जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ एक डायलॉग ओपन करें, क्योंकि इतना सरमाया अगर किसी मुल्क का दूसरे मुल्क में चला जाता है बहुत बड़ा लॉस, तो वो उस मुल्क को काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है।
जी जनाब, इसी मकालमे के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह।